19 साल की एक लड़की जिसका लगभग पूरा गला काट दिया गया, मुंह में तेजाब डाला गया, आंखें बुरी तरह से फोड़ दी गई और यहां तक कि कान भी काट दिए गए। जब लड़की की लाश मिली तो उसके शरीर से खाल छूटकर मिट्टी के साथ मिल रही थी, हड्डियां गायब थी और गर्दन बस शरीर से अलग होने वाली थी। जिस किसी ने भी इस लाश को देखा उसने कलेजा थाम लिया। अब सवाल यह था कि आखिर ये लड़की कौन है और इतनी बेरहमी से उसको क्यों मारा गया। खेतों में इतनी बुरी हालत में पड़ी लाश देखकर गांव वालों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और लाश पर कपड़ा डालकर अपनी जांच शुरू करने लगी। जिस गांव में लड़की की लाश मिली थी वो गांव हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू पुलिस थाना क्षेत्र के अंदर आता है। उस गांव का नाम है सिंघानी। लाश मिलने के बाद पुलिस लड़की की पहचान करने में जुट गई। इधर दूसरी तरफ परिवार अपनी नौजवान बेटी को ढूंढ रहा था। 2 दिन हो चुके थे, बेटी घर पर नहीं आई थी। पूरा परिवार ये सोचकर चिंता में था कि आखिर बेटी कहां गई, उसके साथ क्या हुआ होगा और बेटी किस हाल में होगी। इसी बीच पुलिस को सिंघानी गांव में मिली लड़की की लाश की पहचान के लिए एक जानकारी मिली। पुलिस को यह पता चला कि गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली एक 19 साल की लड़की 2 दिनों से लापता है। इसके बाद पुलिस ने उस परिवार को फोन लगाया जो 2 दिनों से अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। पुलिस ने फोन पर ही उन्हें सिंघानी गांव में आने के लिए कहा। जब परिजन वहां पर पहुंचे तो पुलिस उन्हें उस लड़की की लाश के पास लेकर गई जो कुछ समय पहले ही पुलिस को मिली थी। जैसे ही परिजन उस लाश के पास पहुंचे तो पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उनकी खोई हुई बेटी मनीषा की थी। सोचिए उस समय क्या बीत रही होगी उस बाप पर जिसके सामने उसकी बेटी की लाश इतनी बुरी हालत में मिली हो। सोचिए जिस बेटी को बुरी नजर से बचाने के लिए उसकी आंखों पर माँ बाप ने ना जाने बचपन में कितनी ही बार काजल लगाया होगा, आज उन्हीं आंखों को फूटा देखकर उनका दिल कितना पसीज उठा होगा। यह दर्द इतना भयानक है कि महज कल्पना करने से ही मन सिहर उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिमाग में बस यही सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों मनीषा को इतनी बेरहमी से मारा गया। क्यों पुलिस ने वक्त रहते मनीषा को नहीं ढूंढा। क्यों हमारे देश में बेटियों की सुरक्षा हर दिन सवालों के घेरे में आ जाती है। वीडियो में बात आज इसी दर्दनाक और खौफनाक मनीषा हत्याकांड की करेंगे, साथ ही जानेंगे कि यह हत्यारा आखिर कौन है, पुलिस की लापरवाही से कैसे मनीषा की जान गई और हमारे देश में बेटियों के प्रति अपराध कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तारीख थी 11 अगस्त। पूरा देश आजादी की तैयारियों में व्यस्त था। हरियाणा में भी लोगों की सुरक्षा और किसी भी तरह के थ्रेट से निपटने के लिए हजारों जवान तैनात किए गए थे। एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पूरा इंतजाम थे, लेकिन इन्हीं सब इंतजामों के बीच घर से निकली 19 साल की मनीषा अचानक गायब हो जाती है। मनीषा हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू के ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी। वो एक प्ले स्कूल में टीचर थी। स्कूल से छूटने के बाद दोपहर करीब 2 बजे मनीषा ने अपने पिता को फोन किया, जो कि लोहारू शहर में एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। मनीषा ने उन्हें बताया कि वो लोहारू के सिंघानी में बने बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही हैं। मनीषा ने 12वीं की पढ़ाई साइंस में कर रखी थी, इसलिए वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। पिता को बताने के बाद मनीषा बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए निकल पड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल एक सीसीटीवी फुटेज में भी मनीषा पैदल ही नर्सिंग कॉलेज की तरफ जाती हुई देखी गई है, लेकिन इसके बाद मनीषा अचानक गायब हो गई। शाम के करीब 6 बजे मनीषा के पिता को घर से फोन आया कि मनीषा अभी तक घर नहीं पहुंची है। पिता को यह तो मालूम था कि मनीषा नर्सिंग कॉलेज के लिए निकली थी और उसे घर पहुंचने में समय लग सकता था, लेकिन इतना समय लगना मुनासिब नहीं था। मनीषा का फोन भी बंद आ रहा था, जिससे कि परिवार वालों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। इसलिए घर से फोन आने के बाद मनीषा के पिता लोहारू शहर से सीधा उस प्लेवे स्कूल में पहुंचे जहां पर मनीषा पढ़ाई करती थी। जब वहां भी मनीषा के पिता को कुछ भी मालूम न चला तो उन्होंने 1-2 जगह बेटी की और तलाश की, लेकिन कहीं से भी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। जब अपनी कोशिशों से एक पिता थक गया तो उन्होंने डायल 112 पर फोन लगाया और सिंघानी गांव में पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में 112 की टीम वहां पर पहुंच गई। इसके बाद पिता ने पुलिस को पूरी बात बताई और ये कहा कि बेटी आखिर में नर्सिंग कॉलेज जाने की बात कह रही थी।
पुलिस ने उन्हें उसी डायल 112 की गाड़ी में बैठाया और नर्सिंग कॉलेज लेकर पहुंच गई। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची तो नजारा कुछ ऐसा था कि 2-3 लोग कॉलेज के अंदर शराब पी रहे थे और नशे में धुत थे। पुलिस ने मनीषा का फोटो दिखाकर उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर इस लड़की को आपने देखा है, तो उन्होंने पहले तो बताने से मना किया और फिर सिर्फ इतना कहा कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई है। इसके बाद पुलिस ने उनसे कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाइए, लेकिन उन लोगों ने पुलिस को ये कहते हुए सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया कि अभी दफ्तर बंद हो गया है, आप फिर आ जाना। अब यहाँ पुलिस ने अपना जो रोल निभाया वो वाकई में हैरान करने वाला था। डायल 112 की पुलिस जो एक गुमशुदा लड़की की तलाश कर रही थी, वो बिना सीसीटीवी फुटेज देखे ही वहां से चली जाती है। अब आप सोचिए कि जिस डायल 112 को हरियाणा सरकार ने तुरंत कार्रवाई करने के लिए रखा है, उसी 112 की टीम के पुलिस वाले एक लड़की जो कई घंटों से गायब है, उसकी तलाश भी ठीक से करना मुनासिब नहीं समझते। खैर, जब कॉलेज में भी मनीषा का पता नहीं चला तो 112 की टीम में शामिल पुलिस वालों ने मनीषा के पिता से कहा कि आप जाइए और लोहारू पुलिस थाने में एफआईआर करवा दीजिए। मनीषा के पिता 11 अगस्त की रात को ही लोहारू थाने पहुंच गए। यहाँ उन्होंने पुलिस को शिकायत दी और ये कहा कि मेरी बेटी लापता हो गई है, आप एफआईआर लिख लीजिए। लेकिन पुलिस ने एफआईआर लिखने की बजाय, विश्वास करेंगे कि पिता से क्या कहा? पुलिस ने कहा कि आपकी बेटी कहीं किसी के साथ भाग गई होगी, कुछ दिनों में लौट आएगी। ये सीन अक्सर आपने किसी ना किसी फिल्म में जरूर देखा होगा, लेकिन फिल्में हमारे इसी समाज का ही आईना होती हैं और आज हरियाणा पुलिस की इस कार्यशैली से हमें ये आईना फिर से देखने को मिल गया। एक बाप जो इस टेंशन में था कि उसकी बेटी आखिर कहाँ गई, कैसी हालत में होगी, बेटी मिल नहीं रही है, उसके साथ क्या हो रहा होगा, उसी बाप को हरियाणा पुलिस ये कहती है कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। हमारी सरकारें हमें कहती हैं कि हमें हमारी पुलिस पर गर्व करना चाहिए, लेकिन जब पुलिस में ऐसे ऐसे कर्मचारी और अफसर मौजूद हों तो फिर गर्व तो नहीं, लेकिन शर्म जरूर आती है। मनीषा के पिता ने पुलिस से लाखों मिन्नतें की कि वो उसकी एफआईआर लिख दे और बेटी को ढूंढ निकाले, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। निराश और हताश बाप पुलिस की मदद ना मिलने के बाद भी अपनी बेटी को ढूंढता रहा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। एक पिता लगातार कोशिश कर रहा था, ढूंढ रहा था कि बेटी कहीं से भी मिल जाए और वो बेटी को अपने साथ लेकर वापस घर चला जाए, लेकिन उस पिता की उम्मीदें टूटती गई, विश्वास खोता गया और लगातार सिस्टम की अनदेखी की वजह से एक बेटी को एक बाप बचा नहीं पाया। 12 अगस्त की सुबह वो फिर से पुलिस थाने पहुंचा, फिर पुलिस से एफआईआर लिखने और उसकी बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने फिर से वही भाषा शैली अपनाई। काफी कोशिशों के बाद, काफी मिन्नतों के बाद आखिरकार 12 अगस्त की शाम तक लोहारू थाने में मनीषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन अभी भी पुलिस की कार्रवाई सुस्त थी, ढीली थी। मनीषा को खोए अब तक 30 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। 11 अगस्त से गायब मनीषा 12 अगस्त को भी नहीं मिल पाई। वो रात भी मनीषा के परिजनों के लिए भारी रही। इसके बाद 13 अगस्त को फिर से मनीषा के पिता और घरवाले बेटी की तलाश में निकले, लेकिन तभी ये खबर मिली कि सिंघानी गांव के खेतों में एक लड़की की लाश मिली है और फिर लाश की पहचान मनीषा के रूप में हुई। मनीषा के परिवार के साथ साथ गांव वाले भी उस जगह पर पहुंचे जहां पर मनीषा की लाश पड़ी थी। मनीषा के शव की हालत देख परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने वहां से शव उठाने से मना कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने मांग रखी कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। हालांकि बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद शव उठाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद जब मनीषा के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए और ये कहा कि रिपोर्ट में हत्या की सही वजह नहीं बताई गई है। इसके बाद उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। इस बीच मामला काफी बढ़ गया और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने भी इस धरने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिससे कि मामला और ज्यादा बड़ा बन गया। कई सांसद विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और मनीषा के लिए इंसाफ की मांग की। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लिया और ये कहा कि आज हर परिवार अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इधर प्रशासन ने मनीषा के शव का फिर से पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में करवाया, लेकिन इसके बाद भी मनीषा के परिजनों ने उसका शव नहीं लिया। अभी भी इंसाफ की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। मनीषा के परिजनों ने पुलिस पर इस मामले में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा गया है कि पुलिस ने मनीषा का शव मिलने से पहले भी लापरवाही बरती और जब शव मिल गया
तो उसकी जांच में लापरवाही पुलिस की तरफ से लगातार की गई। मनीषा के पिता ने मीडिया को बताया कि इस मामले में पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही रही। अगर पुलिस सूचना मिलते ही मनीषा की तलाश में कार्रवाई करती तो उसकी जान शायद बचाई जा सकती थी। पुलिस कार्रवाई की बजाय मुझसे अभद्र भाषा में बात करती रही, मुझसे कहती रही कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, वापस आ जाएगी। पुलिस कर्मचारियों ने यह कहा कि लड़की भाग गई, 2 दिन में वापस आ जाएगी। पुलिस ने शुरू से ही इस पूरे मामले को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। हालांकि परिजनों के आरोप और पुलिस को लेकर ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए सरकार मामले में अब तक कई पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर चुकी है। सीएम नायब सैनी ने एसपी मनबीर सिंह को हटाकर उनकी जगह सुमित कुमार को एसपी नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा लोहारू थाना प्रभारी अशोक, महिला एएसआई शकुंतला और डायल 112 की इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल टीम के एएसआई अनूप कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार ने अपनी तरफ से लापरवाह पुलिस कर्मचारियों पर एक्शन तो ले लिया, लेकिन लोग सरकार की इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। भिगावा मंडी मोड़ पर हुई भिवानी और चरखी दादरी जिले के गांव की महापंचायत में यह कहा गया कि सरकार को इन लापरवाह पुलिस कर्मियों को टर्मिनेट कर देना चाहिए था। बहरहाल अभी तक वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं जिन्होंने मनीषा की हत्या की। ना ही ये पता चल पाया कि हत्या क्यों की गई और क्या हत्या से पहले मनीषा का रेप भी किया गया था या फिर नहीं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब मनीषा की लाश मिली तो उसकी जो तलवार थी वो खुली हुई। हालांकि मीडिया में ये खबरें चल रही है कि नर्सिंग कॉलेज से ही मनीषा का किडनैप हुआ और उसके बाद ही उसकी हत्या की गई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी साफ-साफ नहीं बता रही है। पुलिस को अभी तक शायद कोई सबूत इस पूरे मामले को लेकर नहीं मिल पाया है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर हमारा सिस्टम इतना खोखला क्यों हो गया है। सोचिए, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, ये कहा जा रहा था कि पूरे देश में चप्पे चप्पे पर पुलिस का घना पहरा है, तो फिर इतनी बड़ी वारदात को आखिर अंजाम कैसे दिया जाता है? कैसे दिन दहाड़े एक लड़की अगवा कर ली जाती है और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है? आखिर क्यों बार बार हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है? आखिर क्यों जिन बेटियों को हम इतने नाजों से पालते हैं, बाद में उन्हें इतनी खौफनाक मौत दे दी जाती है? याद करिए, आज से कई साल पहले जब 2012 में दिल्ली में निर्भया को इसी तरह से मार डाला गया था। याद करिए वो मंजर जब पिछले साल इसी अगस्त के महीने में पश्चिम बंगाल में एक मेडिकल कॉलेज के 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ कॉलेज के अंदर ही देखकर उसकी हत्या कर दी गई थी। याद करिए सितंबर 2020 में कैसे हाथरस में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी ही ना जाने कितनी ही खौफनाक घटनाएं हमारे देश में हर हफ्ते, हर महीने, साल दर साल घटती रहती हैं, लेकिन इंसाफ किसी को भी पूरे तरीके से नहीं मिल पाता। क्या मनीषा भी इंसाफ से वंचित रह जाएगी? क्या मनीषा के हत्यारे भी समाज में खुले घूमते रहेंगे, या फिर हमारा सिस्टम हत्यारों को गिरफ्तार कर कानून से उचित सजा दिलवा पाएगा? अगर आप मनीषा के इंसाफ की इस लड़ाई में मनीषा के साथ हैं तो जुड़िए इस मुहिम में और सरकार से बार बार ये सवाल पूछे कि आखिर कब तक हमारी बेटियों के साथ यूं ही बर्ताव किया जाएगा, हमारी बहन बेटियों को यूं ही टारगेट किया जाएगा। हरियाणा में किसी भी तरीके का कोई डर इन अपराधियों में होगा नहीं कि खुलेआम आएंगे, कुछ भी वारदात को अंजाम दे देंगे और ये सोचेंगे कि कोई इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आप गुहार लगाइए इस सिस्टम से और सवाल पूछिए इस सरकार से कि आखिर कब इंसाफ मिलेगा मनीषा को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि मनीषा को जल्द इंसाफ मिले। पूरा मामला क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हत्या हुई, ये सबके सामने आए। जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए और सरकार और ये सिस्टम हमसे ये वादा करे कि ऐसा कोई भी जुर्म दोबारा होने नहीं दिया जाएगा। किसी भी बेटी के साथ इस तरीके की किसी भी वारदात को अंजाम नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी बेटी की तरफ आंख उठाने से पहले कोई भी दरिंदा 1 लाख नहीं 10,000 लाख करोड़ बार सोचेगा और हर बार सोच के सहम जाएगा कि नहीं, किसी बेटी के साथ, किसी भी लड़की के साथ अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे बख्शा नहीं जाएगा। और ये तमाम जो अपराधी हैं ये अपनी इस छोटी घटिया मानसिकता को खत्म कर एक अच्छी नेक राह पे चलें। हालांकि इसकी उम्मीद तो बेहद कम है, क्योंकि ऐसे घटिया लोग जो इतनी छोटी मानसिकता के होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति ही राक्षसों वाली होती है, उसको बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कानून का सख्त डर जब तक इन लोगों में नहीं होगा, शायद तब तक ये बाज आने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।